Good morning, class 6. We will explain the next topic is the solar system. We read in our previous class of chapter first till the sun. हम अपने पहले वाले चैप्टर को अपनी प्रीवियस जो पहली क्लास हुई थी उसमें हम पढ़ चुके हैं द सन टॉपिक तक. अब नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे द सोलर सिस्टम. द टर्म सोलर सिस्टम रिफर्स टू द फैमिली ऑफ सन. सोलर सिस्टम जो है वो पृथ्वी के जो परिवार है सोलर सिस्टम में सूर्य और उसका परिवार सम्मिलित है. सोलर सिस्टम होता क्या है? सौर मंडल होता है. सौर मंडल. इट कंसिस्ट ऑफ हेड ऑफ फैमिली. इसमें जो पृथ्वी जो फैमिली परिवार का सदस्य है वो है सूर्य और उसके सारे सदस्य फैमिली सदस्य वो है आपके ग्रह, उपग्रह, तारामंडल और पुच्छल तारे और उल्का पिंड एंड क्षुद्र तारे जो होते हैं वो सब मिलकर इस सौर मंडल का निर्माण करते हैं. द सन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम. सौर मंडल में जो ऊर्जा और रोशनी का सबसे अच्छा स्रोत है वो है सन. The whole solar system together with the local star visible on the clear night. जो सोलर सिस्टम है वो एक साथ मिलकर किसके साथ? लोकल स्टार जो वहीं स्टार्स होते हैं विजिबल दिखाई देते चमकते हैं या दिखते हैं एक साफ रात में. ऑर्बिट द सेंटर ऑफ अवर होम गैलेक्सी. ये अपने पथ पर घूमते हुए केंद्र में स्थित होते हैं अपने होम उनका ग्रह जो है गैलेक्सी में. हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. हम प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ चुके हैं कि आकाश गंगा हमारी जो आकाश गंगा है वो मिल्की वे आकाश गंगा है. और यूनिवर्स में कम से कम 900 करोड़ से भी अधिक गैलेक्सीज़ हैं. और जो सबसे बड़ी द लार्जेस्ट गैलेक्सी इज़ द एंड्रोमेडा गैलेक्सी. सबसे बड़ी गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्लैनेट. ग्रह क्या होते हैं? ग्रह जो होते हैं जैसे पृथ्वी है, शुक्र है, जो सूर्य के साथ मिलकर जो 8 ग्रह हैं वो होते हैं ग्रह. द टर्म प्लैनेट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के साथ प्लैनेट से लिया गया है. इसका मतलब होता है वांडरिंग, अचंबा, अद्भुत, अजूबा टाइप. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष विज्ञ संघ के अनुसार देयर आर 8 प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम. हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं. नंबर 1 मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण एंड नेपच्यून वरुण है. द ऑल दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं. प्लैनेट रेफर टू द हेवनली बॉडी. प्लैनेट जो है वो बड़ी बड़ी आकार की बॉडीज संरचनाएं हैं जो सूर्य के चारों ओर विच रिवॉल्व अराउंड द सन. जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं. ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट. अपने निश्चित पथ पर. दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस सिमुटेंसली. ये अपने रोटेट पर अपनी दूरी पर अक्ष पर घूमते रहते हैं. ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व द सेम डायरेक्शन. सभी ग्रह जो है एक निश्चित दिशा में घूमते हैं. लाइक वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर. काउंटर क्लॉक वाइज. अनलाइक द स्टार. तारों की तरह नहीं. जो क्या करते हैं एक प्लेस से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं और कुछ समय बाद ये हमें दिखाई भी नहीं देते, डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है. दे शिफ्ट देयर पोजीशन ओवर टाइम. एक समय के बाद ये अपनी स्थिति को जो है वो चेंज कर लेते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. ऑन वन हैंड एक साइड हम देखें दे आर रोटेटिंग ऑन देयर ओन एक्सिस. अगर हम ग्रहों को देखें तो ये अपनी अक्ष पर घूमते हैं और दूसरी साइड अगर हम ये देखें तो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं. ठीक है. बट नॉट ऑल प्लैनेट रोटेट इन द सेम डायरेक्शन. पर सारे ग्रह जो हैं वो एक ही दिशा में नहीं घूमते. वीनस जो है, शुक्र जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है और ये अपना एक पूरा चक्कर लगाने में 243 डेज का टाइम लेता है. ठीक है. द स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड बाय एनी मेजर प्लैनेट. ये सबसे धीमा रोटेशन काल है किसी भी बड़े ग्रह के द्वारा. ठीक है. जुपिटर रोटेट अ वेरी रैपिड स्पीड. जुपिटर जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ अपना चक्कर पूरा करता है. इसे एक चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है. एंड द अर्थ टेक्स अबाउट 1 day 24 hour कंप्लीट 1 रोटेशन. और पृथ्वी जो है उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में
द अर्थ टेक्स अबाउट 1 day टू कम्प्लीट 1 रोटेशन। पृथ्वी को अपना एक चक्कर पूरा करने में 1 day या फिर 24 आवर्स का टाइम लगता है, एंड 365 days एंड 6 आवर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। और अपना सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में उसे 365 दिन और 4 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी दो, आपको पता है कि ऑल प्लैनेट्स 2 टाइप्स घूमते हैं, एक रोटेशन वाइज, एक रेवोल्यूशन वाइज। रोटेशन वाइज वो अपनी धुरी पर ही घूमते रहते हैं, और रोटेशन वाइज वो अपनी धुरी पर ही घूमते रहते हैं, और रेवोल्यूशन वाइज वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आवर प्लैनेट में द अर्थ। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को हम जानते हैं कि द अर्थ पृथ्वी क्या है? पृथ्वी वह है जहाँ पर हम रहते हैं। पृथ्वी हमारा होम है, हमारा घर है, ठीक है। यहाँ पर जीने लायक सारी चीज़ें उपयुक्त मात्रा में मिलती है, इसीलिए हम यहाँ पर रहते हैं। पृथ्वी पर 29% लिथोस्फीयर यानी कि लैंड फॉर्म है, तो 71% पर वाटर फॉर्म है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। अगर सूर्य से दूरी पर देखें तो तीसरा ग्रह है, और सबसे बड़ा देखें तो 5वें नंबर पर है। तो द अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द 5th लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। अगर हम देखें तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ आल्सो द लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम फॉर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये जो है सोलर सिस्टम में टेरेस्ट्रियल रूप में देखें तो ये बड़ा ग्रह है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। देयर इज़ अबाउंडेंट वाटर फाउंड इन द अर्थ सरफेस, क्योंकि भरपूर मात्रा में या भारी मात्रा में पृथ्वी के सतह पर पानी पाया जाता है। और ये पानी जो है वो 3 स्टेट में मिलता है, यानी कि 3 अवस्थाओं में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड ठोस, लिक्विड आपका तरल पद में, और गैस वाष्प के रूप में। द अर्थ इज़ होम ऑफ मिलियन ऑफ स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। पृथ्वी जो है वो ग्रह है या घर है कई सारी लिविंग बीइंग प्रजातियों का, इसमें मनुष्य भी शामिल है। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब पृथ्वी पर ही रहते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन इज एग्जिस्ट। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं। पीने के लिए पानी, जीने के लिए सांस, और रहने के लिए मिट्टी, घर। ओके, द अर्थ प्लैनेट वाज फॉर्म 4.54 बिलियन ईयर एगो। पृथ्वी ग्रह का निर्माण 4.54 बिलियन साल पहले हुआ था। लाइफ अपीयर्ड ऑन इट्स सरफेस विद अ बिलियन ईयर एगो, और इस पर जीवन देखा गया वो था बिलियन ईयर्स पहले। द अर्थ इज एट अ डिस्टेंस अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। पृथ्वी जो है कि सूर्य से दूरी है 150 बिलियन किलोमीटर। ये निश्चित दूरी पर है, इसीलिए यहाँ तो ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर ये सूर्य के निकट में होता तो सबसे ज़्यादा गर्म होता, जैसे मरकरी है। ओके, इट टेक्स 365 डेज फॉर द अर्थ ट्रैवल अराउंड द सन। पृथ्वी जो है 365 दिन लेती है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। उसी दौरान यहाँ पर डे नाइट भी होते हैं, सीजन्स भी होती हैं, वेदर्स भी होते हैं, क्लाइमेट भी बनता है। एंड ये किसके द्वारा? लाइक प्रेशर दबाव के कारण, टेम्परेचर तापमान की वजह से, विंड हवा की वजह से। विच पीरियड इज़ यूनिकनेस टू इट। यही काल इसको सबसे ज़्यादा यूनिकनेस, अद्भुत बनाता है, सबसे अलग। नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट उपग्रह होते हैं। जैसे प्लैनेट्स होते हैं ऐसे सैटेलाइट होती है। प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन का रेवोल्यूशन करते हैं, और जो सैटेलाइट्स होती हैं वो प्लैनेट्स का रेवोल्यूशन करती हैं। सैटेलाइट आर नेचुरल कैलेस्टियल बॉडीज़। सैटेलाइट जो है वो प्राकृतिक तारामंडल है, दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इज़ द मून। पृथ्वी का जो उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। मून ही एक ऐसा सैटेलाइट है जो नेचुरल है, बकाया सब कैसे हैं? आर्टिफिशियल या मैन मेड है। ओके, थैंक यू।